ये तीसरा जादुई बटन जो है सिलेक्शन के बाद ही खुलेगा। ये एक बात और बताओ, ये 3 ही दे रखे, चौथा क्यों नहीं है इसमें? पीसीपी प्रिंस के ऊपर वाले फ्लोर पर आ गए हैं जहाँ क्लासरूम चल रहे हैं और यहाँ नीट की गुट्टी पिलाई जा रही है बच्चों को। एकदम शांति है, हजारों बच्चे इस क्लास में पढ़ रहे हैं। आपको एकदम साइलेंस जोन मिलेगा, एकदम साइलेंस जोन। May I come in, sir? Yes, good afternoon everyone. Good afternoon, sir. नमस्कार। राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो भाई यहाँ चल रहा है कैसा प्रोग्राम? कैसा प्रोग्राम डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर पीयूष सुंडा, क्या प्रोग्राम चल रहा है? ये बच्चे आईआईटी नीट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं और इनकी लाइफ में 2 साल एक ही टारगेट आ गया है, डॉक्टर या आईआईटीएन बनकर निकलना है। अच्छा। इस टारगेट के साथ ये बच्चे आते हैं। कैंपस में हॉस्टल है, कैंपस में खेलकूद के बाहर ग्राउंड है, कैंपस में डाउट काउंटर है। घूमो फिरो, मौज करो, मैस में अच्छा खाना खाओ और पढ़ाई करो। पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। अपना हरियाणा में एक थीम है, बोले भाई मौज ले रोज ले और ना मिले तो खोज ले और क्यों बे मतलब का बोझ ले। तो बोझ किस किस के सिर पे है? किसी के सिर पे को नहीं। टेंशन किस किस ना है? भड़क किस किस ना है? किसी ना टेंशन नहीं है, किसी ना भड़क नहीं है, तो क्यों नहीं डॉक्टर बनेंगे? हाँ देखो, इसमें ऐसा है कि मौज ले रोज ले ये बातें कहने में आसान होती हैं, लेकिन आईआईटी नीट जैसी कंपटीशन को 12वीं के साथ रैंक्स निकालनी है। अभी पिछले दिनों जेईई का रिजल्ट आया, सीकर का टॉपर, टॉप 11 में से 6 बच्चे एक तरफा, राज पीसीपी का आईआईटी में। पहले नीट का रिजल्ट आया, ऑल इंडिया टॉपर, बिल्कुल फर्स्ट रैंक हेलीकॉप्टर की उड़ान। बिल्कुल। पिछले दिनों 300 में से 6 बच्चे नीट में ऑल इंडिया टॉप रैंक में। तो ये सब तब हो पाता है जब पढ़ाई सिस्टमेटिक हो, अनुशासित हो और पढ़ाई के साथ साथ बोझ नहीं लिया जाए। रोज पढ़ाई करे बिना बोझ के। मौज रोज की जरूरत नहीं, पढ़ाई रोज करो और मौज हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी। आर यू एक्साइटेड? यस सर। आर यू एक्साइटेड? यस सर। तो कौन कौन है जो परीक्षा में अव्वल आएगा? कौन आने वाला है? टॉपर कौन बनेगा? टॉपर वाले भी बहुत बच्चे हैं। लाइन लगी हुई है यार। हम ये भी अंदाज लगा सकते हैं कि धर्मू जी के लिए दूसरा कैरियर भी उपलब्ध है। मोटिवेटर भी बहुत अच्छे हैं। ओके बेटा, सिट डाउन। अच्छी तरह तैयारी करें, बढ़िया पढ़ाई करें। हाँ, पीसीपी प्रिंस की सेटिंग का खुलासा हो गया है जी। अभी कैसे सेटिंग करते हैं और ये इतने सारे पढ़ाई कैसे है, जो टेस्ट है वो इतना बार बार हुआ है कि जो पढ़ा है उसी में से परीक्षा में आएगा। इसलिए जिसने पढ़ लिया पेपर अपने आप ही उसका सेट हो गया। हम नहीं सोच रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं कोई पेपर लीक हुआ है और पीसीपी वालों को पहले पता लग जाता है पेपर में क्या आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी पड़ताल में ये पता लग गया है कि पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट्स है, पूरी की पूरी चीजें हैं, उनका इतना रिवीजन हो चुका हुआ है पेपर के टाइम तक कि उनको उसमें कुछ नया लगता ही नहीं। पूरे कैंपस में जगह जगह हॉस्टल्स हैं। अच्छा जी। बीच में खेल कूद के मैदान है, एक्टिविटीज है, आउटडोर जिम है। ये तो क्लासरूम की बिल्डिंग है। बिल्कुल। आगे की तरफ हॉस्टल है, बीच में खेल कूद के लंबे चौड़े मैदान है और डाइनिंग हॉल है। तो ये सब चीजें एक जगह हैं। ऐसी स्थितियां आईआईटी नीट की कोचिंग में रेयरली ही मिलती हैं, बहुत मुश्किल। यानी कि इतना खुला डुला वातावरण, सुरक्षित वातावरण, पूरा कैंपस पैक और पढ़ो लिखो, खेलो कूदो, अच्छी तरह खाना खाओ और मौज करो और मोबाइल लेस। ये इधर देखो खुला वातावरण। ये देखो जी। अब ऐसे खुले वातावरण जेईई नीट के बच्चों को, जेईई नीट के बच्चे बेचारे दिन रात मेहनत कर करके बिल्डिंगों की दीवारों के बीच में अपना समय निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ खुले आसमां को भी देख सकते हैं, प्रकृति तभी जुड़ सके हैं और मोबाइल से दूर रह सके हैं। यानी कि मोबाइल लेस जिंदगी है यहाँ पे। बिना मोबाइल के अब आपके बच्चे जो है वो जेईई और नीट की परीक्षा पास कर सके हैं, वो भी बहुत अच्छे रैंक से। तो ये इसमें क्या हमने दोनों का डिवीजन अलग अलग कर रखा है। नीट की तैयारी की टीम अलग है, क्लासेस कैंपस अलग है। जेईई की तैयारी की टीम अलग है, जेईई का पूरा सिस्टम अलग है। नीरज अग्रवाल सर हमारे जेईई के हेड है जी। तो ये आपको जेईई में जो टॉप रैंक एक तरफा निकाले हैं उनका राज आप पूछ सकते हो। जी नीरज भाई बताएं। जी खोलें राज। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो जेईई मेन का रिजल्ट आया
और सीकर में एक तरफा रिजल्ट रहा। उसके पीछे एक बच्चों की शानदार मेहनत और एक समर्पित टीम की जबरदस्त मेहनत थी। जेई मेन से पहले बच्चे इतने फुल सिलेबस के टेस्ट दे चुके थे सर कि फाइनली जब वो जेई मेन के एग्जाम में बैठे और सेंटर से बाहर जब बच्चों से पूछ रहे थे कि पेपर कैसा हुआ, तो बोला कि सर काफ़ी क्वेश्चंस तो यहाँ पर जो टेस्ट पेपर्स होते थे उन टेस्ट पेपर से एज इट इज देखने को मिले। अच्छा, यानी कि जो टेस्ट आपने लिए हैं बीच बीच में वो ऑलरेडी जो उसमें परीक्षा में आई वो पहले आपने करवा दी थी उसमें। हाँ धर्मो भाई, फिर मत बोल देना कि पेपर आउट कर दिया। ये मत बोल देना। कहने का मतलब है कि बच्चों की पहली बात तो हमने नामी टीचर्स को रख रखा है। टीचर्स हमारे नामी हैं, ठीक है, एक से बढ़कर एक। काम पूरे सिस्टम के साथ चलता है और फिर टेस्ट इतने लग जाते हैं, इतने लग जाते हैं, इतने लग जाते हैं, तारीख पे तारीख की तरह टेस्ट पे टेस्ट लगता है और इसीलिए बच्चे रैंक कर निकल जाते हैं। वाह जी वाह। तो ये देखो भाई, पीसीपी प्रिंस में मोबाइल यूज क्यों नहीं होते, उसका एक कारण यूं भी है। अभी बच्चे तो सारे क्लासों में हैं, क्लासों से आएंगे तो आपको डेमो दिखाएंगे। हेलो, एटीएम की तरह कार्ड लगाओ। अच्छा, और केवल अपने पेरेंट्स से ही बात होंगी। ये है, हाँ, किसी बच्चे का पेरेंट्स को लगेगा फोन, या कार्ड लगाओ, ये देखो फोन घुमाओ, इंसर्ट योर कार्ड। अब नए कार्ड है जी जी, अब ये तो डेमो कार्ड है। ओरिजिनल कार्ड जब लगेगा तो यहाँ करते ही 2 नंबर आ जाएंगे। पेरेंट 1 का मिलाओगे, पेरेंट 2 का मिलाओगे, 2 नंबर स्क्रीन पे दिखेंगे, उन पे कॉल करो, जी भर के करो, पूरे दिन करो। ये बच्चों की सक्सेस का मुख्य पॉइंट है कि हमारा बच्चा है वो। ये एक बात और बताओ, ये 3 ही दे रखे, चौथा क्यों नहीं है इसमें? चौथा है ही नहीं। चौथा जिंदगी खराब है। 3 नहीं, हम तो 2 ही दे रहे हैं। इसमें दो ही एक भी हैं। कटौती कर रखी है हमने। इसकी हाँ, कटौती कर दी। इस तीसरे का अवसर उसको आईआईटी और नीट में सिलेक्शन होने के बाद में मिलेगा। ले भाई, तीसरा जादुई बटन जो है सिलेक्शन के बाद ही खुलेगा। ये तीसरा दरवाजा बाद में खुलेगा। ये बड़ी बात है भाई, इसलिए मोबाइल यूज नहीं हो रही। तो पुनीत जी बताओ, ऐसे कितने लोगों की टीम है आप लोगों की जो इतने डॉक्टर, हर साल इतने डॉक्टर बना रहे हो? मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अपने पास 200+ मजबूत फैकल्टी टीम है। ओके। और जेई की टीम सेपरेट है और नीट की टीम सेपरेट है। और फैकल्टी क्लासरूम स्टडी में तो फैकल्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहता ही है। इसके अलावा डाउट काउंटर्स जैसे अपन ने भी देखे, तो ये भी अपने जो मेन फैकल्टीज हैं वही डाउट काउंटर पे अपना समय देते हैं और उससे बच्चों के कॉन्सेप्ट जैसे सर ने पहले भी बताया है कि वो साथ के साथ ही बच्चों के क्लियर की। यानी कि भाई बच्चे ने ऐसा बनाते हैं कि वह आप पे आप स्टार्ट होते हैं। यानी कि बुक, यानी कि किताबों के प्रति इतना आकर्षण पैदा करते हैं, उनका जो टारगेट है वो इस ढंग से समझाते हैं कि वो खुद किताबों की तरफ दौड़े चले जाते हैं। बंदा खुद बोल उठेगा। हाँ, बंदा खुद बोल उठेगा और खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से यूं पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। और वो बोलेगा बस नीट और जेई में रैंक बनानी है, यही रजा, आगे की रजा बाद में मांगेंगे। जी राकेश जी, नीट और जेई की तैयारी खातर जिस तरह क्लासरूम में रहो हैं बालक 6 घंटे, उसके बाद क्या करें? देखो सर, कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो क्लासरूम में उनको इतना मसाला दे दिया जाता है कि बच्चा वहाँ पे हॉस्टल में जाके पढ़ेगा ही पढ़ेगा। लेकिन हॉस्टल के अंदर तो उसके और दोस्त भी हैं। ठीक है। और वहाँ पर तो वार्डन तो पूरा का पूरा जो ओवरऑल देख सकता है, हर एक के रूम में देख नहीं सकता। इसलिए पीसीपी के अंदर हमने क्लासरूम के अंदर ही सेल्फ स्टडी का अरेंजमेंट कर रखा है। ओके। यानी वो क्लास लेके हॉस्टल जाएगा, खाना खाएगा और उसके बाद में वापस पढ़ने के लिए आ जाएगा। तो जैसे सुबह का शिफ्ट है तो वो 3 बजे वापस आ गया और 3 से लेके सर रात के 12 बजे तक टीचर्स की, फैकल्टीज की, मेंटर्स की मॉनिटरिंग में क्लासरूम में ही पढ़ाई करता है। रात काली करते हैं साहब बच्चे, वाह जी वाह जी। तब ये रैंक आती है, तब आते हैं रैंक, लोग कहते हैं ऐसे आ जाती है, तब बनता है पीसीपी रात नंबर काली 1 करनी पड़ती है। रात के अंधेरे में चलती यहाँ पर पढ़ाई और तभी मची है पूरे देश में तबाही नंबर 1 की।